हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू वीडियो में। आज हम मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक में कैसे परफॉर्म किया और नेक्स्ट वीक में ये कैसे परफॉर्म कर सकता है, या मंडे को कैसे परफॉर्म कर सकता है। मंडे को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। निफ्टी में आप देखिए कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले निफ्टी को एनालिसिस करें तो यहाँ अगर निफ्टी के ट्रेंड को हम देखें तो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ मार्केट लगातार वीकली देखिए यहाँ गैप अप के बाद बड़े बड़े कैंडल्स के साथ अप जा रही हो, और यहाँ निफ्टी ने आप देखिए कि इनसाइड कैंडल्स बने हैं। यहाँ पिछले 3 वीक से लगातार निफ्टी है वो यहाँ इनसाइड कैंडल बना रहा है। अब इस रेंज का जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसी साइड हमें यहाँ बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ इनसाइड कैंडल बनाकर अगर नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेकआउट करती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें अप साइड में एक बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। अप साइड में हमारा जो टारगेट होने वाला है वीकली टाइम फ्रेम पे या डे टाइम फ्रेम पे भी हमारा यही टारगेट रहेगा। जो टारगेट होने वाला है वो टारगेट यहाँ 25,900 से लेकर 26,300 के आसपास, या ये बोल सकते हैं कि एवर टाइम हाई तक हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखिए कि मार्केट ने यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। यहाँ देखिए एक फेयर वैल्यू गैप है जिसे मार्केट फिल करने वाली है। अगर इस वीक के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो हमें अप साइड में एक बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट इस टारगेट को 1 वीक में अचीव करे, हो सकता है इस टारगेट को मार्केट 2 वीक में अचीव करे। बट यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद चांसेस आर वेरी है कि हमें अप साइड में एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी हम इसे अगर डे टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए डे टाइम फ्रेम पे भी सेम जो वीकली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल्स है वही रेंज हमें डे डे टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है कि मार्केट ने यहाँ एक काफ़ी बढ़िया रेंज बनाई है। तो डे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रीज करें तो देखिए ये एक रेंज है। इस रेंज के ऊपर अगर डे टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल क्लोज करते तो अप साइड में हमें एक बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अगले कुछ दिन तक मार्केट फिर इसी रेंज में ट्रेड करे, और इस रेंज में ट्रेड करने के बाद मार्केट यहाँ ब्रेक डाउन भी कर सकती है। अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो डाउन साइड में भी हमें डे टाइम फ्रेम पे हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो चांसेस आर वेरी हाई की, क्योंकि देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 23,800 के आसपास का जो एरिया है वो मार्केट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यही लेवल मार्केट के लिए पहले 2 बार रेजिस्टेंस का काम किया था, और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट किया और यहाँ अभी एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है। जब भी मार्केट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो वो जो पहले मार्केट के लिए पहले जो रेजिस्टेंस होता है बाद में मार्केट के लिए वही लेवल सपोर्ट का काम करता है। तो सेम यही देखिए कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ये रेंज हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेंज है। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें एक 1 वे डे टाइम फ्रेम पे हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी हम वी 15 मिनट चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि 15 मिनट चार्ट में हम मंडे को निफ्टी को अगर हम ट्रेड करना चाहें तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम आपके लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो एवरी डे या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए हो सकेगा हम आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ एक 15 मिनट में एक काफ़ी बढ़िया रेंज है। ये जो लेवल है मार्केट के लिए एक सप्लाई का काम कर रहा है। देखिए यहाँ से मार्केट में मल्टीपल टाइम हमें सेलिंग देखने को मिली। अगर हम यहाँ डिमांड जोन की बात करें तो ये एक लेवल है जो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का काम कर रहा है। अगर इस रेंज में मार्केट आती है तो हम यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग करेंगे, और यहाँ ये रेंज है जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे या इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है तो देखिए जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करे तब तक हम यहाँ स्कैल्पिंग ही करेंगे या छोटे मूव के लिए ही ट्राई करेंगे। जब जैसे ही मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी तो हम यहाँ बड़े लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ जब भी मार्केट 25,120 का लेवल आप मान के चलिए, जब तक मार्केट 25,120 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर देती तब तक हमें यहाँ कहीं से भी रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ अगर आपको कोई भी कैंडल पैटर्न या कोई भी चार्ट का पैटर्न जैसे एम पैटर्न जैसा कुछ भी इनसाइड कैंडल्स या कोई भी रेंज का अगर ब्रेक डाउन होता हुआ दिखे तो आप हम यहाँ डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे ही इस रेंज में आती है तो यहाँ हमें कोई भी डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी अगर हमें सिग्नल मिलता है चाहे RSI डाइवर्जेंस मिले जो मिले पॉजिटिव सिग्नल मिले तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। अभी हम इसको जूम करके मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मंडे के लिए आप देखिए कि यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक हमारे पास सपोर्ट एरिया है। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो ये 25,000 के आसपास। अगर मार्केट
इस रेंज में कल ओपन होती है, ओपन होने के बाद इस रेंज का जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगी तो उसी साइड हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट 15 मिनट अगर इस रेंज में सस्टेन करती है और उसके बाद अगर अपने ब्रेकआउट को कंटिन्यू करती है तो हमें अपसाइड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ हमारा 25,130 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करती है तो 25,100 या 25,120 तक का हमारा अगला टारगेट हो सकता है। उसको अगर ब्रेक करती है तो उसके बाद फिर हमें बड़े टारगेट्स अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो जैसे ही 24,960 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करेगी तो डाउन साइड में हमारे पास जो टारगेट होगा ये लेवल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि है 24,890 के आसपास का है। यहाँ 24,900 से लेकर 24,880 की आप ये रेंज मान के चलिए कि यहाँ तक हमारा पहला टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ मार्केट कुछ देर सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन करती है तो फिर डाउन साइड में हमें एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ और हमें एक बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है, जहाँ हो सकता है कि मार्केट हमें 24,780 तक भी नीचे आते हुए दिख सकती है। बट अभी जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है जिसके अकॉर्डिंग ये देखिए सिचुएशन देखें, अगर चार्ट को देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है और हमें अपसाइड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अभी भी हमारे पास 25,100 के आसपास तक का हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। अभी अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देखिए कि यहाँ एक काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट हो चुका है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अगर यहाँ इनसाइड कैंडल बनाती है, इनसाइड कैंडल बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट करती है तो जितनी बड़ी ये कैंडल है उतना ही बड़ा हमें नेक्स्ट वीक में टारगेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में भी निकले तो भी हमें एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल सकता है। सेम एज ए डे टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि वीकली टाइम फ्रेम का डे टाइम फ्रेम पे चार्ट वही रहता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। यहाँ कैंडल्स बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा स्टडी करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ जो रेंज है वो हमें क्लियर कट दिखाई दे रही है कि यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मंडे की इनसाइड कैंडल बनती है तो ट्यूसडे को ही हमें अपसाइड में एक बड़ा मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको 500 700 या 1000 पॉइंट तक के टारगेट्स हैं वो बैंक निफ्टी में अपसाइड में बन के देखने को मिल सकते हैं ट्यूसडे को। अगर कल निकलती है, कल बड़ा गैप अप होता है तो हो सकता है कि यहाँ एक सेलिंग और मार्केट फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करके अगर आप जाते हुए दिखे तो आप यहीं से भी बाइंग कर सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।